अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पहले आपको इसका पस मंज़र बताता चलूँ कि सेनेट इलेक्शन में हुकूमत अपनी सीट हार गई, जिसके बाद ये एक शोर मुल्क में बचा है कि हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है और अब उसे एतमाद का वोट लेना चाहिए। नाज़रीन, तारीख़ में ऐसा हुआ बहुत कम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, कि सिटिंग गवर्नमेंट अपना ही इलेक्शन हार जाए। सिटिंग गवर्नमेंट के मिनॉरिटी में वोट होने के बावजूद इलेक्शन जीतने की मिसालें मौजूद हैं और इसी हुकूमत में मौजूद हैं। लेकिन 2 रोज़ कबल सेनेट में जो वफाक से हुकूमत का कैंडिडेट था, वो अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार के मुकाबले में 5 वोटों से शिकस्त खा गया, जिस पर न सिर्फ हुकूमत, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म, वज़रा, सपोर्टर्स, रिपोर्टर्स और एंकर्स जो हुकूमत के हामी हैं, शदीद तिल मिलाए हुए हैं और वो शिकस्त तस्लीम करने के बजाय मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलात घड़ रहे हैं। कभी वीडियोस सामने लाई जा रही हैं जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के तो मुबैना तौर पर बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन MNAs को, जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं, वोट मुस्तरद करने का तरीका सिखा रहा है, जबकि उस वीडियो में ना तो अली गिलानी की शक्ल वाज़ेह है, ना MNAs की, और ना ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन उस वीडियो को बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ख़िताब कर डाला बतौर वज़ीर आज़म। जब वज़ीर आज़म ख़िताब करते हैं तो कौम एक्सपेक्ट करती है कि कोई आलमी और कौमी सतह की बात की जाएगी, लेकिन उन्होंने अपोजिशन लीडर की तरह तनकीद के अंबार लगा दिए और इलेक्शन कमीशन की धज्जियाँ बखेर के रख दी, जो कि एक आइनी अदारा है जिसके बारे में कोई आम आदमी बात करे तो करे, अपोजिशन लीडर करे, सड़क पे खड़े होकर तो करे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कौम से ख़िताब में अपने इलेक्शन कमीशन को लान तान करते रहे और ये कहते रहे कि उसने आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की नहीं की, उसने वीडियो का नोटिस नहीं लिया, जबकि वज़ीर आज़म कई दिन से कह रहे थे कि ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाया जाए, वो उसने नहीं बनाया। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुंह तोड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा जवाब पहले कभी किसी आइनी अदारे की तरफ से इतने वाशगाफ अल्फाज में बाकायदा वज़ीर आज़म को मुखातिब करके आया नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, इसी सिलसिले में इस खिताब के हवाले से जायज़ा लिया गया और उसके बाद ये प्रेस रिलीज़ या अलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, जो मैं मनोवन आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि मैं शायद बाइस होकर कोई लफाजी कर रहा हूँ। इसका विजुअल भी मैं अपलोड करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अलामिया में कहा है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदावंद ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि वो खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुए। इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद मीडिया की वसातत से जो ख़यालात हमारे मुशाहिदे में आए, इनको सुनकर दुख हुआ। ख़ुसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अरकान और ख़ुसूसन जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता रोज़ अपने ख़िताब में फ़रमाया, इस ज़िमन में वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद अदारा है। इसको देखना होता है कि आइन और कानून इसको क्या इजाज़त देता है और वही इसका मयार है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही आइन में तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज़ है तो वो आइनी रास्ता अख्तियार करे और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दे। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आएंगे। इलेक्शन कमीशन को जब भी किसी वक्त ने मिलना चाहा, इलेक्शन कमीशन ने इनका मौक़िफ़ सुना और इनकी तजावीज़ का तफसीली जायज़ा भी लिया। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है, मगर अपने फ़राइज़ सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही सर अंजाम देता है। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद कहा गया है कि आज़ादाना तौर पर बग़ैर किसी दबाव के फ़ैसले करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है ताकि पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत को फ़रोग़ मिले। ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज़, एक ही छत के नीचे, एक ही इलेक्टोरल में
इलेक्टोरल में एक ही अमले के मातहत जो सीट जीती गई उससे तो मंजूर किया जा रहा है, और जो सीट हार गए हैं उससे नामंजूर किया जा रहा है, जबकि बाकी तमाम सूबों के नताइज भी कबूल किए जा रहे हैं। जिस रिज़ल्ट पर तबसरे और नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन इसे मुस्तरद करता है। यही जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न है जो पूरी कौम ने देखा, और यही आइन का मंशा है। जिन ख्यालात का इजहार किया गया, यानी ट्रेसेबल बैलेट, वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में क्या हर्ज था। इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी करना नहीं है, बल्कि कानून की पासबानी करना है। आइनी अदारों पर ऐसी तस्दीक करने वालों की कमज़ोरी के मुतरादिफ है। हर सियासी जमात और हर शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं कोई इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। हम आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं, तो शिकायत क्यों नहीं सुन सकते। हमें काम करने दिया जाए, मुल्की अदारों पर कीचड़ ना उछाली जाए। कुछ तो एहसास करें। इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह खुदा के फजल व करम से अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए ऐसन तरीके से सरअंजाम देता रहेगा। ये इंतहाई गुस्से भरा जवाब, लेकिन तहज़ीब के दायरे में और आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनके ख़िताब पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दे दिया गया है, और उन सहाफ़ियों को भी और उन यूट्यूबर्स को भी जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल इलेक्शन कमीशन के एक्शंस की मिसालें दे देकर उसको जानिबदार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और बाज़ मीडिया ग्रुप्स तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने वज़ीर आज़म की इज़्ज़त भी नहीं की, शहबाज शरीफ की ज़्यादा इज़्ज़त की है। ये चीज़ दिखाना समझ से बाला तर है कि वज़ीर आज़म की इज़्ज़त व आबरू के मुतरादिफ़ है या उनको बेइज़्ज़त करने के मुतरादिफ़। इलेक्शन कमीशन का अमला किसको इज़्ज़त से मिल रहा है, किसको बैठकर मिल रहा है, किसको खड़ा होकर मिल रहा है, इससे इलेक्शन में ये कैसे साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान धांधली में मुलविस है या वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। जहाँ तक ये तनकीद है कि इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बैलेट पेपर को निशानज़दा किया जाए या ट्रेसेबल बना दिया जाए। अगर ये कहना होता तो सुप्रीम कोर्ट ये अल्फाज वाज़ेह तौर पर लिख सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अल्फाज इसलिए नहीं लिखे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को आइन के आर्टिकल 226 के तहत करार दिया, और 226 के तहत होने वाला हर इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है कि खुफिया बैलेट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो कानून जो मौजूद है वो था इलेक्शन एक्ट, जो ऑर्डिनेंस इस हुकूमत ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए मशरूत करके जारी किया था। वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन करार दिए जाने के बाद ख़ुद अटॉर्नी जनरल के बकौल इर्रेलेवेंट हो गया था। अब किसी मौजूदा कानून में बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाने की कोई बात या शिक नहीं थी, और यही बात इलेक्शन कमीशन ने कही है कि हमारा काम कानून साजी करना नहीं है। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं इमरान खान साहब के बकौल, जो वज़ीर आज़म कम और अपोजिशन लीडर ज़्यादा बने रहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं अवाम को निकालूंगा किस्म की बातें करते हैं बतौर वज़ीर आज़म, उनसे गुजारिश है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बना देता और कल को मुखालिफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में आ जाती इस बैलेट पेपर को चैलेंज करने या इस इलेक्शन को चैलेंज करने, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ट्रेसेबल बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच अगर वो इससे डिफरेंट होता या ये भी होता तो वो ये कह सकता था अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी, ताकि उन पर ना आए कि हमें दिखाएं फैसले में कहाँ लिखा है कि इसको ट्रेसेबल बनाया जाए या इस पर निशान लगाया जाए या बार कोड लगाया जाए। हमने तो ये कहा था कि इस पर टेक्नोलॉजी शफाफियत को इंश्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाए। वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बना दी है जो ये जायज़ा लेकर सिफारिश करेगी कि टेक्नोलॉजी का इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इस्तेमाल किस किस तरीके से हो सकता है। वो सिफारिश आएगी तो वो आइंदा इलेक्शंस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। अब 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम नहीं हो सकता था, और ना ही सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका पाबंद था।
تو ضرورت ہے کہ اب جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اسے حکومت تسلیم کرے، اور جو ثابت ہوا ہے کہ اس کی پارلیمنٹ میں میجورٹی کم ہوئی ہے، اس کے اپنے نمائندے اس سے منحرف ہیں، اور ان کی یقین دہانیوں کے باوجود، ترقیاتی فنڈ دیے جانے کے وعدوں کے باوجود اور منائے جانے کے باوجود اگر وہ انہیں ووٹ نہیں دے رہے، تو پھر وہ اخلاقاً تو یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے عہدے سے مستعفی ہوں یا اعتماد کا ووٹ لیں۔ اعتماد کا ووٹ لینے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اعتماد کا ووٹ وہ لے لیں گے، ان کی وزارت دوبارہ مستحکم ہو جائے گی، وزارت عظمیٰ۔ اور جو آگے سینٹ میں اگر چیئرمین کے انتخاب کا پروسیس ہے، اس کو آئین اور قانون کے مطابق ہونے دیں۔ اگر وزیر اعظم کو اتنا ہی شوق ہے اوپن بیلٹ سے الیکشن کرانے کا، تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کروا لیں۔ ان کے ووٹ ہیں 47 اور اپوزیشن اتحاد کے 53 ہیں۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جائیں گے، شفافیت بھی آ جائے گی اور ان کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ روشن پاکستان نیوز سے راشد بیب کو چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو مزید اپڈیٹس جس بھی حوالے سے آتی رہیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔